Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmishi Investment and Securities Private Limited. Hello friends and welcome back to Lakshmi Ji pre-market analysis video for 26th of March 2024 and I'm Anshul Jain. निफ्टी में हल्की सी फ्लैटिश नोट बल्कि हल्की गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत हुई। प्रीवियस डे लो के नीचे हमने फेलियर दिया और प्रीवियस डे लो के नीचे फेलियर इसलिए बना क्योंकि हमको इस हाई को टेस्ट करने जाना था। वहीं से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट की। प्रीवियस प्री मार्केट वीडियो और ट्रेडर स्टॉक एट 11 में हमने कई बार डिस्कस किया कि 22,120 हमारा टारगेट रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो 230 तक जाएंगे, लेकिन 22,180 के आसपास रिजेक्शन बना और हम नीचे आते हुए देखें। क्लोजिंग 22,180 22,120 के नीचे हुई है। अब फर्दर आगे के सेशन में 22,120 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो अगेन 22,230 तक जा सकते हैं। जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है हम इसको प्रॉफिट बुकिंग मानेंगे। कोई ब्रेक डाउन जैसी सिचुएशन नहीं लग रही है तो कंफर्टेबली यहाँ से बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। अब बाई ऑन डिप्स में डिप कहाँ तक आ सकती है वो है 22,040 22,020 की जोन तक। तो इस जोन में डिप्स मिलती हैं तो लॉन्ग एक्यूमुलेट करना चाहिए। टारगेट 22,120 का रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो 22,230 तक का रहेगा। बैंक निफ्टी में अगेन अंडर परफॉर्मेंस रही, जहाँ निफ्टी में स्ट्रॉन्ग आउटसाइड डे था। प्रीवियस डे लो के नीचे फेलियर लेके प्रीवियस डे हाई तक गए। वहीं बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट एन इनसाइड बार पैटर्न रहा। प्रीवियस डे लो के नीचे हल्का सा ब्लिप था, बहुत माइनर ब्लिप था, बट रिलेटिवली इनसाइड बार ही रह गई है। तो ये अपने आप में थोड़ी सी शो करता है कि रिलेटिव वीकनेस है अगेंस्ट निफ्टी। लेकिन 47,000 के ऊपर लिक्विडिटी प्लेस्ड है, इसके ऊपर निकलते हैं तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी 47,200, 47,400 और 47,600। ये तीन टारगेट रहेंगे। ऑन द टिप्स दो दिन के लोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 46,578 इसके नीचे अगर फेल लो बनता है तो भी लॉन्ग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिर निफ्टी में रिलेटिव वीकनेस है, जहां निफ्टी में इनसाइड बार रहा वहाँ फिर निफ्टी प्रीवियस वहाँ फिर निफ्टी में भी इनसाइड बार ही रहा, लेकिन क्लोजिंग उतनी स्ट्रांग नहीं रही जितनी बैंक निफ्टी में थी। तो रिलेटिव वीकनेस है। दो दिन के हाई 20,880 निकलता है तो लॉन्ग एक्यूमुलेट करना चाहिए 21,000 तक के टारगेट्स के लिए। बट आउट ऑफ द थ्री अगर एक सेलेक्ट करना है लॉन्ग पोजिशन ट्रेड करने के लिए तो हम निफ्टी सेलेक्ट करेंगे। दो सेलेक्ट करना है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करेंगे। फिर निफ्टी में रिलेटिव वीकनेस कंप्लीटली मिसिंग है। फिर मिड कैप निफ्टी में मॉर्निंग ट्रेडर स्टॉक एट 11 में हमने डिस्कस किया था कि अगर ये इनसाइड बार रह जाता है तो कल के सेशन में बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई दिखेगी और ऑलमोस्ट इनसाइड बार रह गया। हल्की सी 20 पैसे की ब्लिप ऑन दी अपसाइड थी, लेकिन रिलेटिवली अगर डिस्कस करें तो इनसाइड बार ही है। यहाँ से अगर दो दिन के हाईस निकलते हैं 10,455 तो इमीडिएटली लॉन्ग से एक्यूमुलेट करना चाहिए। 10,661 का पहला टारगेट रहेगा और इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर 10,800 तक का टारगेट रहेगा। स्टॉक टू वॉच की सीरीज में स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है इंडसइंड बैंक लिमिटेड का। इंडसइंड बैंक में 2 हफ्ते में फॉल आई थी 1694 से 1428 तक और उसके बाद किसी तरह का फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला। 7 हफ्तों से लो प्रोटेक्ट हो रहा था और करंट वीक में वेडनेसडे को इसके नीचे फेयर लो की फॉर्मेशन हुई। स्ट्रॉन्ग रिकवरी वहाँ से रही है तो डिप्स पे कहीं भी 1490 तक स्टॉक मिलता है तो लॉन्ग से एक्यूमुलेट करना चाहिए। टारगेट ऑन दी अपसाइड 1570 तक का रहेगा। डेली ऐसा कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस इज अंशुल जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।